अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the truly judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship, you alone we ask for help each and everything. Guide us right path to the straight way. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम्। आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां परपद्दीयते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच एव ब्रह्मा दुविशो जहि प्यारू नाम परजाम जहि तुवम तूर्य तरुष्यतः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे। तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दयि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर मजलिस, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और इस पिंडाल के बैनर तले दीनी ईमानी समाजी भाइयों, नौजवान साथियों, घरों में बैठी हुई, पर्दों में बैठी हुई हमारे समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आज 15 अगस्त बड़ी खुशी के साथ हम लोग झंडा फहराते। अब से तकरीबन 76 साल पहले 1947 15 अगस्त की तारीख को हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ। मैं अपनी तकरीर को दो हिस्सों में बांटना चाहूँगा।
12 बजे तक 15 अगस्त की तारीख़ रहेगी, उसके बाद फिर 16 अगस्त तारीख़ बदल जाए। उस वक्त तक इंशाअल्लाह 15 अगस्त के ताल्लुक़ से, आज़ादी के ताल्लुक़ से, हिस्ट्री इतिहास के ताल्लुक़ से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद मैंने आप लोगों के सामने कुछ श्लोक, 2 मंत्र मैंने श्रीमद् भगवत गीता उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम और एक बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। इसका क्या मतलब है? कुरान और हदीस की रोशनी में हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कुछ गलत फहमी है हमारे कुरान और हमारी शरीयत, मज़हब इस्लाम के बारे में कुछ लोगों को दुनिया के अंदर, उसके ताल्लुक़ से भी हमने श्लोक मंत्र यजुर्वेद का मैंने पढ़ा है आप लोगों के सामने। जहाँ जहाँ कुरान और शरीयत पर एतराज़ है लोगों को, उस एतराज़ और उस गलत फहमी को समझने की कोशिश करेंगे। ये 2 हिस्सों में हमारी आज बात होगी। तो आज 15 अगस्त है, हम लोग खुशी मनाते हैं। बड़ी आसानी के साथ ये खुशी हमें हासिल नहीं हुई। मुख्तलिफ कौम और मिल्लत के लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों से मुकाबला करके इस मुल्क को, भारत को आज़ाद किया। इसका संविधानिक नाम 2 है, भारत और इंडिया। तकरीबन 346 साल तक अंग्रेज़ उसका नापाक कदम हमारे इस मुल्क में रहा। 850 साल तक मुगलिया सल्तनत, उससे पहले अलग अलग हिंदू राजा महाराजा, उससे पहले आदिवासी लोग, आदिवासी जिन्हें हम बहुत कम शुमार करते हैं गिनती में, ओहदे में, आदिवासी, आदि करंत, आदि का मतलब पुराना होता है, वासी का मतलब रहने वाला। इस देश का मूल निवासी आदिवासी ही है। हम भी नहीं हैं, हमारे बिरादरान वतन भी नहीं हैं, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध भी नहीं, बल्कि इस मुल्क के मूल निवासी, वारिस, एक हिसाब से, एक नज़रिए से, तारीख की रोशनी से आप उनको भी कह सकते हैं। वरना एक तारीख़ ये है कि इस मुल्क में हमारे बाबा आदम आए, उनका कदम पड़ा, तो उस हिसाब से हम इस मुल्क के वारिस हैं। इसलिए कि बाप जहाँ आता है तो बाप की जगह, बाप की प्रॉपर्टी उनके बेटों की होती है। तो इसीलिए एक तारीख़ ये भी है। मुगलिया सल्तनत के बाद 1601 ईस्वी में अंग्रेज़ का तिजारती सफ़र शुरू होता है भारत में, सूरत और कलकत्ता। उस वक्त हमारा मुल्क, हमारे इस देश में, हमारे इस कंट्री में, यहाँ की जीडीपी बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग थी उस वक्त। तो अंग्रेज़ों ने देखा कि बेहतर मौका है
रिश्ता बनाया जाए और हुकूमत की जाए। आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने अपना पैर फैलाना शुरू किया इस मुल्क में। तो अपनी एजेंडे के तहत आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके इस कदम को रोकने वाला अंग्रेज जब ताकतवर उसने जमात बना ली, तो सबसे पहली लड़ाई हम लोग तो ये जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई 1857 से शुरू हुई है, शामली के मैदान, थाना भवन, मुजफ्फरनगर से। ऐसा नहीं है, इसको काटने की कोशिश की जा रही। पहली जंग, पहली लड़ाई अंग्रेज से नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान ने शुरू की थी 1754 में। मुर्शिदाबाद बंगाल के रहने वाले वहां के राजा थे। फोर्ट विलियम अंग्रेज की सबसे पहली ऑफिस और दफ्तर कलकत्ता में तोप लगाकर उसको उड़ा दिया था अली वर्दी खान ने 1755 में। यहां से अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई शुरू होती है। शुरुआत यहीं से है। 3 साल के बाद उनका इंतकाल हो जाता है। जवानों, ये तारीख कम से कम अपने दिमाग में बिठा के रखें आप। अभी हजरत ने कहा है, वो कौम मुर्दा होती है जिन्हें उनके मुल्क और उनके कौम और उनके समाज के बारे में वो तारीख नहीं जानते। गाने बहुत याद कर लेते हैं आप, फिल्म की स्टोरी, वेब सीरीज के चैप्टर बहुत आसानी से आप सेव कर लेते हैं, लेकिन ये तारीख आप कम से कम सरसरी तौर पर अपने जहनो दिमाग में रखें, ताकि आपको याद रहे कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे पूर्वज ने कितनी कुर्बानी पेश की। अभी और देखिए आगे क्या होता। 3 साल के बाद उनका इंतकाल हो जाता है अली वर्दी खान का। उनके नाती नवाब सिराजुद्दौला 1755 को 1757 में कुर्सी इख्तिदार में बैठते हैं। उन्होंने दूसरी लड़ाई शुरू की, लेकिन अपने ही लोग, जिनका नाम मीर सादिक हम और आप जानते हैं, उनका दरबारी, ये कहिए कि उनका गृह मंत्री, उनका उस जमाने का वजीर आला, सबसे बड़े ओहदे पर फाइज, कुर्सी की लालच में उन्होंने गद्दारी की, अंग्रेज से हाथ मिलाया और मरवा दिया। नवाब सिराजुद्दौला शहीद हो गए। 1755 और 57 की लड़ाई, मुर्शिदाबाद, पुलासी की जंग, कलकत्ता जस्ट नियर बाई कोलकाता सिटी, वहां से तकरीबन 250-300 किलोमीटर की दूरी है। ट्रेन से बड़ी आसानी से आप सफर कर सकते हैं, बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पे है। उसके बाद फिर लड़ाई, अंग्रेज से जंग, खामोश नहीं हुए हमारे पूर्वज। मौलाना शरीयतुल्लाह मैदान में आए। उनके बाद फिर एक बहुत बड़े जांबाज सिपाही हैदर अली मैसूर के सामने आए, लेकिन उनसे ज्यादा उनके बेटे, जिनका नाम हम लोग तारीख की किताबों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत कोशिश की। नवाब सिराजुद्दौला के बाद ये 2 बड़े पत्थर अंग्रेज को दिखते थे। एक सिराजुद्दौला, इनको शहीद कर दिया गया। उसके बाद एक बहुत बड़ा रोड़ा समझिए,
कब्जा करने का इस मुल्क में रुकावट बनकर खड़े हो गए वो मैसूर के टीपू सुल्तान फतेह अली खान। आजकल उनकी तस्वीर शक्ल, उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं दिखाई जाती है, लेकिन जहां तक मातबर मुस्तनद तारीख की किताब पढ़ेंगे तो उनके आमाल से ये पता चलता है कि टीपू सुल्तान मुशर्रा थे, दाढ़ी भी थी शक्ल में, वो तहज्जुद गुजार थे, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ते थे। कहा जाता है कि जिस दिन वो शहीद किए गए, मैं गया हूं उस जगह पर जहां पर उनको शहीद किया गया है, वहां पर लिखा हुआ है कैन दैट पैलेस द बॉडी ऑफ सुल्तान वाज फाउंड हियर, घेरा हुआ है। वहां जाएंगे, किले से थोड़ा बाहर है, गेट से थोड़ा बाहर है वो जगह, वो एरिया। आलीशान उन्होंने मस्जिद भी बनाई, वो मस्जिद आज भी है, लेकिन मस्जिद के जस्ट सामने एक भव्य मंदिर भी बनाया उन्होंने। ये चूंकि बादशाह थे, रियाया दोनों तरह का होता है, मुस्लिम भी नॉन मुस्लिम भी। नॉन मुस्लिम में बहुत कोई आ गए तो हर किसी की रियायत रखनी पड़ती, तो उन पर तो तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि टीपू सुल्तान सिर्फ मुस्लिम परस्त थे। ऐसा नहीं है, बल्कि वो हर किसी का ख्याल रखते थे। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, शहीद किए गए, कहा जाता है कि फजर की नमाज के बाद एक पारा डेली तिलावत करने का उनका मामूल था, लेकिन जिस दिन शहीद किए गए उस दिन 2 पारे कुरान करीम की तिलावत करके मैदान में आया था। उनकी ये तरबियत उनके अब्बा ने की थी। किसी बहुत बड़े मदरसे के फारिग नहीं थे वो, कोई बहुत बड़े आलिम दीन भी नहीं थे टीपू सुल्तान, लेकिन एक योद्धा। वो बहुत बड़ा पत्थर तोप के मानिन, मैं देखा उस पत्थर को, आप देखेंगे वहां के कैद खाने में उस पत्थर को कंधे से उठा कर लाकर जहां पे डाला है, सुराख है, वो पत्थर भी है बहुत लंबा, कम से कम 5, 8 या 10 फीट का होगा, काफी चौड़ा है वो। बहादुर नौजवान, तारीख के अंदर ऐसा योद्धा नहीं मिलता। एक हाथ से आदमी तलवार चलाता है, एक हाथ से चलाता है एक वक्त तो दूसरा ढाल पकड़ता है, लेकिन तन्हा ऐसा मर्द मुजाहिद था ये हमारी तारीख में, हमारी भारत की तारीख में, बल्कि दुनिया इंसानियत में, इंसानियत की तारीख में, योद्धाओं की तारीख में ऐसा मर्द मुजाहिद तन्हा टीपू सुल्तान का नाम मिलता है। एक वक्त दोनों हाथों से तलवार चलाने वाला योद्धा, उसका नाम टीपू सुल्तान का था। 1799 अंग्रेज चारों तरफ कब्जा कर चुका था। उसने देखा सिर्फ टीपू सुल्तान रह गया। एग्रीकल्चर लोन आज जो दिया जाता है टीपू सुल्तान, आज तो लोन की शक्ल हो गई। उस वक्त वो मदद देते थे खेती के लिए, काश्तकारों को, किसानों को। आज तो मार दिया जाता है, मर जाते हैं किसान, परेशानी में आकर खुदकुशी कर लेते हैं। लेकिन टीपू सुल्तान घर घर जाकर ताउन पेश करता था। टीपू सुल्तान जब तक रहे, जनरल हॉर्स की हिम्मत नहीं हुई थी हुकूमत करने की। चारों तरफ से बातिल ताकत का मुकाबला करने वाला अगर कोई मर्द मुजाहिद भारत के अंदर था तो तन्हा टीपू सुल्तान। 1799 अंग्रेज से लड़ाई, एक तरफ समंदर, एक तरफ अंग्रेज, एक तरफ मराठा सेना, एक तरफ नवाब की फौज। वो नवाब भी जिन्होंने अपना जमीर बेचकर अपने अंग्रेज के सामने चापलूसी करते थे, उन्होंने भी कहा कि हम टीपू सुल्तान को मना लेंगे, नहीं मानेगा हम भी मुकाबला करेंगे। ये अंग्रेज हमारे खुदा, आप जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार। मेरे भाइयों, टीपू सुल्तान के सामने में जब बात आई कि नवाब साहब भी सरेंडर कर चुके, उन्होंने कहा कि नवाब साहब अपने आका को, अपने डुप्लीकेट खुदा को बता दो कि टीपू सुल्तान एक मुसलमान है और एक मुसलमान होने के साथ साथ
अपने इस मुल्क का एक वफादार भारतीय है। मैं अपने ईमान की भी हिफाजत करूंगा, अपने इस बॉडी से, अपने इस अकीदे से, और अपने हाथों से, तलवार से इस मुल्क की हिफाजत करूंगा। पूरी दुनिया मिलकर भी अगर मुझे अपने मौक़िफ़ से हटाना चाहे तो नहीं हटा सकती। जाओ अपने खुदा को कह देना। जनरल हॉर्स को यह बात कही गई। उसने सोचा कि हम टीपू सुल्तान का वसाइल से, वसीलों से, किसी भी हथियार से मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कि मर्द मुजाहिद, अल्लाह का बंदा, सच्चा भारतीय और एक सच्चा मुसलमान मैदान कारजार में खड़ा था। तो अंग्रेज ने खरीदा किसको? उसके एक चापलूस, उसके एक वजीर को, उसके एक वजीर आला को, जिनका नाम मीर जाफर था। सौदा किया, अंग्रेज के हाथों अपने ईमान को बेच दिया। दरवाजे से बाहर निकले, अंदर से जाकर दरवाजा बंद कर दिया जाता है। टीपू सुल्तान शहीद कर दिए जाते हैं। उनके लाश पर खड़े होकर कहा था जनरल हॉर्स ने कि आज से ये मुल्क, ये भारत हमारा है। आज से हमने इस देश के शेर को कत्ल कर दिया। वो टीपू सुल्तान शहीद हो गए, अपने खून को पानी की तरह बहाया इस देश की आजादी के लिए। मामला ठंडा हो गया। 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। चारों तरफ अंग्रेज काबिज हो गए। अब क्या होगा? उस वक्त हमारे उलमा अब मैदान में आए। आजकल उलमा किराम को दाढ़ी और टोपी देखकर दौड़ाते हैं कभी कभी लोग। नहीं, उलमा की तौहीन, अगर आप उनकी बेइज्जती करते हैं तो आप अपने ईश्वर की तौहीन करते हैं। कैसे? कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला उलमा की फजीलत बयान करते, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह के नबी की हदीस भी है, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। फजीलत के लिए हदीस और कुरान करीम की आयत काफ़ी। गीता के एक श्लोक में ये बात कही गई, बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम परपदिज्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा। जो लोग ज्ञानी होते हैं, जिनके सीने में ईश्वर का ज्ञान होता है, उनको जलील मत करो। और जो आलिम दीन होते हैं, उनके पास अल्लाह की शरीयत का ज्ञान होता है। तो जो लोग ज्ञानी होते हैं, गीता 7वें अध्याय का, ये 19वें अध्याय का 7वां, 18वां, 19वां मंत्र है 7वें अध्याय का। बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम परपदिज्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। कि जो ज्ञानी होते हैं, जिनके अंदर ईश्वर का ज्ञान होता है, तो उसके अंदर जब ईश्वर का ज्ञान है तो गोया ईश्वर उसके अंदर है। श्रीमद् भगवद गीता का ये एनालिसिस। तो जब उनके अंदर ईश्वर है तो ईश्वर का अपमान कौन करेगा? हमारे हिंदू भाई तो नहीं कर सकते। या जैसे अगर किसी के अंदर कुरान की तालीम है, शरीयत का ज्ञान है, नॉलेज है, उलमा हम बोलते हैं उनको, कारी साहब बोलते हैं, हाफिज साहब बोलते हैं, फिर भी एहतराम करते हैं कि भाई कारी साहब है, मौलाना साहब। आज वो अलग बात है, बहुत उसमें मुल्ला जी, हाफिज जी, कारी साहब ऐसे बोल देते हैं। नहीं, एंड यू शुड टू रिस्पेक्ट। इनकी फजीलत अल्लाह बयान करता। इसीलिए कहा गया कि जिनके अंदर अल्लाह की शरीयत का ज्ञान, अल्लाह के नज़र में मोहतरम। जिनके अंदर ईश्वर का ज्ञान, तो गोया उनके अंदर ईश्वर है। इसीलिए ईश्वर का अपमान ना करो। समहा आत्मा, वो सारे आत्माओं में बड़े हैं, सबसे बड़े समहात्मा सुदुर्लभः, उनके लिए कहा गया। उलमा की बात आई तो मैंने बीच में इस मंत्र का एनालिसिस किया। आगे देखिए क्या, 1799 में टीपू सुल्तान, नवाब सिराजुद्दौला, ये दो बड़े नाम शहीद हो गए। अब अंग्रेज मुकम्मल तौर पर काबिज हो गया हमारे इस मुल्क में, हमारे इस भारत में। जो चाहता मन में आता, जिसको जहां कत्ल करना चाहता वहां कत्ल कर देता। न हिंदू, न मुसलमान, न क्रिश्चियन, न जैन, न मर्द, न औरत, न बच्चे, जो आता मन में वो करता। अंग्रेज 1803 में
एक आलिम दीन ने फतवा दिया, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों, ए मुसलमानों को मुखातब करके कहा कि ये मुल्क अंग्रेज का गुलाम बनने जा रहा है, दारुल हर्ब है। हर एक ईमान वाले पर इस देश को आजाद करने के लिए, गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए जिहाद फर्ज है, अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई जरूरी है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी आलिम दीन, मदरसे के पढ़े लिखे, किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज से पढ़े लिखे नहीं थे और किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम देश से हमारे उलमा या हमारे टोपी और दाढ़ी वाले या मुसलमान मदरसे वाले या मकातिब वाले कितनी मोहब्बत करते। किसी के कहने पर नहीं, कोई सरकार कोई गवर्नमेंट नहीं थी, तानाशाही व अंग्रेज के हाथ में हमारा मुल्क था। उस वक्त मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने कहा कि ईमान वालों, अगर आज तुमने हथियार नहीं उठाया इन अंग्रेज के खिलाफ तो तुम्हारी जमीन में तुम्हारी कब्र खोद दी जाएगी, तुम्हारे नजरों के सामने तुम्हारी बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, तुम्हारे नजरों के सामने तुम्हारे बच्चों को जिंदा दफन कर दिया जाएगा। इसीलिए अगर इस मुल्क को वापस चाहते हो, इस मुल्क की आन बान शान को चाहते हो, तो हाथ में तलवार उठाओ और अंग्रेज के खिलाफ मैदान में निकल पड़ो। 1803 में कहां गए आज इस देश से मोहब्बत के दावे करने वाले? उस वक्त नहीं थे आप। 1803 में आपका वजूद नहीं था, आपका जन्म भी नहीं हुआ था। उस वक्त टोपी और दाढ़ी वाला, हाथ में बुखारी शरीफ और कुरान करीम की तफसीर लिखने वाले, मस्जिद के मिंबर पर काल अल्लाह काल रसूल की आवाज बुलंद करने वाले, तब जाकर कलम उठाते हैं और लिखते हैं कागज पर कि इन अंग्रेज, इन गोरी चमड़ी वालों को, इनके नापाक कदम से हमारे इस मुल्क को पाक करना। आए मैदान में उलमाए किराम, इन्होंने जिहाद का फतवा दिया अंग्रेज के खिलाफ। कौन आया? उनके इस कहने पर, उनके कहने पर फौरन मैदान में निकल पड़ते हैं सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह। आपका ये हुक्म है, हम फौरन तैयार हैं। 7000 मील यानी तकरीबन 11 से 12,000 किलोमीटर पैदल सफर करके पूरी दुनिया में जहां तक जा सकते थे गए, अपने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए तरकीबें और मशवरे करने के लिए। कौन? सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह। इनके मुआविन मौलाना सैयद शाह इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैह इनके साथ थे। बिलाखिर 1831 में इन्होंने 50 लोगों की एक छोटी सी टुकड़ी बनाकर, एक छोटा सा दस्ता बनाकर बालाकोट की पहाड़ी के तरफ निकल गए अंग्रेज को इस देश से भगाने के लिए। शहीद हो जाते। सैयद अहमद शहीद हो गए। मौलाना सैयद शाह इस्माइल वो भी शहीद हो गए। उनके साथ जितने भी रुफका थे वो सब के सब शहीद हो गए। ये तीसरी सबसे बड़ी जंग थी अंग्रेज के खिलाफ, अंग्रेज से इस देश को निकालने के लिए। बताओ दुनिया से, भारत से मोहब्बत करने वालों, हमारी ये तारीख है, मोटी मोटी तारीख है, छोटी बातें हम बता भी नहीं रहे हैं। कितनी मोहब्बत। 15 अगस्त में हम खुशियां मनाते हैं कि इस देश को, हमारा मुल्क आजाद हुआ था। बैठकर कुर्सी पर एयर कंडीशन रूम में बैठकर नारा लगाने से ये देश आजाद नहीं हुआ था। एयर कंडीशन गाड़ियों पर बैठकर हुकूमत करने से ये देश आजाद नहीं हुआ था। पैदल चल कर लोगों तक और हुकूमत के पास जाकर मन्नतें मानकर, भीख मांगकर और अपने खून को पानियों से भी ज्यादा सस्ता करने के बाद ये देश आजाद हुआ था। 1831 में
शहीद हो गए सब के सब, एक बड़ी जमात। उसके बाद फिर होता क्या है, सैयद अहमद शहीद, मौलाना सैयद शाह इस्माइल शहीद, वो भी शहीद हो जाते। तकरीबन 51 लोग बालाकोट की पहाड़ी पर अंग्रेज से मुकाबला करते करते शहीद हो गए। उसके बाद फिर उन्हीं की तरबियत याफ्ता हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की मैदान में आए। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, इनसे बैत थे मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, दोनों साथी थे। ये पढ़े कहाँ हैं? मौलाना कासिम नानोतवी की सर्टिफिकेट क्या है? हम लोग तो जो दारुल से फारिग होते कासमी, जो मज़ाहिर से होते हैं मज़ाहिरी, जो नदवे से होते हैं नदवी, और भी जो बड़े मदारिस हैं अलग अलग नाम से वो करते। मौलाना कासिम नानोतवी, नानोता एक जगह वहाँ के, ये सर्टिफिकेट या डिग्री वो नहीं है। अरबिक कॉलेज मौलाना ममलूक अली नागर इनके वस्ताद हैं, जो नानोता के थे। एक हफ्ते में दोनों का एडमिशन दाखिला हुआ, मौलाना कासिम का, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, दोनों एक साथ बैठे थे दिल्ली में। अंग्रेज की निगरानी में वो मदरसा गया था। इतने तेज थे मौलाना कासिम नानोतवी, फलसफे का, जिसे साइंस आज बोल सकते हैं और जिसको आप विज्ञान बोल सकते हैं, कोई भी मामला विज्ञान का फलसफे का अगर अटकता था तो चुटकियों में मौलाना कासिम सॉल्व कर देते थे। ऑफर था इनको अंग्रेज के तरफ से कि कासिम हम तुमको बेहतरीन जॉब देंगे सरकारी, अंग्रेज के ऑफिस में आकर काम करो। मौलाना ने लात मार दिया था, फरागत से पहले मौलाना मदरसा छोड़कर भागकर चले गए थे। मौलाना कासिम नानोतवी, पढ़िए बड़ों का बचपन, एक किताब है, उसमें भी ये तारीख तकरीबन मेरे ख्याल से शायद मज़कूर। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की मैदान में आए, उनसे बैत ये दोनों मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, उनके हम असर और भी थे उलमाए किराम। इन्होंने देखा कि मौलाना इस्माइल साहब भी शहीद हो गए, अंग्रेज तो बढ़ता जा रहा है, कई हज़ार मदारिस, कई हज़ार मकातिब, मस्जिद को मदरसों को मलियामेट करने चले, बुलडोज़ कर दिया जा रहा है बुलडोज़र लाकर। उस वक्त में शहीद करने का जो भी वो था, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, चूँकि ज़माने के एतबार से लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे तो यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज एंड माई पर्पस एंड ओपिनियन, आप बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, किसी से जोड़िएगा नहीं, मेरा कोई मकसद नहीं है ये, चूँकि जलसा हाफिज़ इकबाल साहब साक़िबी का पर्सनल फ़ायदे के लिए नहीं है। इनको ये जलसा करके इनको वोट नहीं मिलने वाला। जो लोग बोलते हैं कि सियासी प्रोग्राम में तो तुम ऐसा, तुम्हारे सरकार में ये चोरी, तुम ऐसा किए वो वैसा किए, हमको बनाओ, हमको एमएलए एमपी बनाओ, हमको सरकार में लाओ, हमको वोट दो, हम ये करेंगे, उसको सियासी प्रोग्राम बोलते हैं। ये तो जश्न आज़ादी, आज़ादी कैसे हमें मिली उसकी तारीख के ऊपर बात हमारे उलमा कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है, इनकी कुर्बानी थी तो आज आप गद्दियों पर बैठे हैं जनाब, हम उनका चर्चा करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से। तो इन्होंने एक तहरीक शुरू की, उसके बाद फिर एक जंग लड़ी गई मुनज़्ज़म अंदाज में। 1857 शामली थाना भवन के इलाके में शामली की लड़ाई बहुत मशहूर। उलमा जैसे ही मौलाना सैयद शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी मैदान में आए, उलमा किराम का गिरोह आने लगा, जुड़ने लगा उनसे कि हम क्या करें। पढ़ाते थे, उसके बाद छुट्टी होती फ़ौरन बैठ जाते कि क्या करना है, हमें कैसे मुकाबला करना है, हमें कैसे रणनीति अपनानी है, हमें क्या लोग समझते हैं कि ये मदरसे वाले, ये कुरान वाले, ये जो शरीयत वाले हैं, कलमा वाले हैं, ये बस इनके नज़दीक सब कुछ इबादत है, इनके नज़दीक बस कुरान, नमाज, ज़कात, रोज़ा, टोपी, दाढ़ी, अल्लाह रसूल, बस यही समझते हैं। अरे इस दुनिया के ऊपर एहसान है शरीयत का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का,
हजरत अबू बकर सिद्दीक का, हजरत उमर फारूक का। आज जो टैक्स लेते हैं, टैक्स, किन की शुरुआत? उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शुरुआत। आज जीएसटी नंबर लेते, किन की शुरुआत? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शुरुआत। आज हमारे पुलिस के लोग रातों को पेट्रोलिंग करते, ये तो अभी कुछ सालों से शुरू हुआ। पेट्रोलिंग का काम उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शुरुआत है। अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो तारीख उठाकर देख लीजिए। आज जो शहरों में, बड़े बड़े शहरों में सरकारी कोई अधिकारी आए या कोई एमपी एमएलए आए तो उनके लिए एक घर, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस जिनको बोलते हैं, इसकी शुरुआत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से। जगह जगह के ऊपर पुलिस स्टेशन कायम करना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शुरुआत है। ये देख लीजिए, तारीख उठाकर देख लीजिए, 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके में उमर फारूक ने ये सारे काम किए थे। बस पड़ाओ उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये उनकी शुरुआत की हुई ये सारी चीज़ें। आज आप इतराते हैं, किसी न किसी शक्ल में इनका लिंक उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है, अबू बकर सिद्दीक से मिलता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जाकर मिलता है। वो ये है कि तशद्दुद का रास्ता लगा दिया गया हमारे दानिश्वरों को कि आप सिर्फ कुरान और हदीस के ऊपर बस मबनी है और इसी के ऊपर मुनहसिर, वरना कुरान और हदीस से दुनिया के अंदर बैलेंसिंग का निज़ाम कायम हुआ। क्या कोई अगर कहे कि कुरान पढ़कर हमारा बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, आलिम दीन बनेगा और आगे नहीं जा सकता? ये तो अभी का है निज़ाम कि हमारा बच्चा हाफिज कुरान आलिम दीन बनता है, असली उलूम को नहीं हासिल करता। उठाओ, तारीख गवाह है, दुनिया के अंदर डॉक्टरेट का निज़ाम कायम करने वाला वो तारीख के अंदर उसका नाम अबुल कासिम ज़हरावी है, जो मदरसे का पढ़ा लिखा था। पूछो डॉक्टर से, MBBS से, MD डॉक्टर से कि आज अगर वो MBBS MD डॉक्टर बनता है शेख हुसैन इब्न अली सीना की किताब पढ़कर, जो 11 साल की उम्र में हाफिज कुरान बना था। ऐसा इस्लाम नहीं है। इस्लाम ने हर फील्ड के अंदर, हर मैदान के अंदर इस्लाम ने रहनुमाई की है और इस्लाम ने आबियारी व आबपाशी की। अगर कोई बोलता है कि इस्लाम का ये कानून, इस्लाम का ये हुक्म जुल्म, ज़्यादती, ज़बरदस्ती है, ये शरिया कानून है, शरिया कानून तो ये बेज़मीर मीडिया वाले इन्होंने बनाया, वरना ये शरिया कानून किसी मुस्लिम आलिम दीन का या किसी मुफ्ती का, किसी काजी का नहीं है, बल्कि यह अल्लाह तबारक व ताला का फरमान, अल्लाह तबारक व ताला का संविधान। और अल्लाह तबारक व ताला जानता है कि हमारे बंदे के अंदर, हमारे बंदों के लिए, हमारी बंदियों के लिए, हमारे मर्द और औरत के लिए, इस जनरेशन के लिए कौन सा हुक्म इनके हक में है और कौन सा काम इनके लिए नाजायज और हराम, उससे बेहतर कौन जान सकता। तुम तो जनाब अपने ईमान का सौदा कर कर अपने खुदाओं को खुश करने के लिए जो आता है लिटरेचर में वो बकते हुए चले जाते। अल्लाह तबारक व ताला ने 1450 साल पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कुरान की शक्ल में तमाम इंसानों की भलाई के लिए एक मुनज़्ज़म तौर पर एक कानून पेश किया है। उसी कानून, उसी कुरान और उसी शरीयत को समझने और पढ़ने वालों को आलिम दीन कहा जाता है। और वही आलिम दीन थे जिन्होंने 1857 में जंग आज़ादी में अंग्रेज़ के नाक में दम किया था शामली के मैदान में। 1857 की जंग में मौलाना कासिम नानोतवी के कनपट्टी पर गोली लगी थी, लेकिन फिर भी मैदान छोड़कर नहीं गए थे। उन्होंने सिर्फ नारे पर इक्तिफा नहीं किया था, बेहोश होकर गिर गए थे। छोटे छोटे बच्चे जानते हैं इस तारीख को। फिर कुछ देर के बाद मौलाना खड़े होकर जालिम अंग्रेज का मुकाबला करते हैं। उन्होंने अपने खून को पानियों से ज्यादा सस्ता किया, तब जाकर 15 अगस्त 1947 को ये देश हमारा हुआ। तब भी अंग्रेज
नहीं बैठा। 1866 में, 1860 में उन्होंने कई लाख कुरान करीम को जलाना शुरू किया। तब से उस अंग्रेज की मुस्लिम उलमा से दुश्मनी बढ़ी कि अरे और कोई लोग तो नहीं आते, क्या वजह है, ये टोपी दाढ़ी वाले हर दूसरे दिन मैदान में तलवार लेकर आ जाते, मिलता क्या है इनको। किसी ने कहा कि इनकी ताकत क्या है, इनको मिलता कुछ नहीं है, लेकिन इनकी ताकत पता है क्या। कहा क्या ताकत है। कहा कुरान करीम जब तक इनके बीच में है आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते। 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे जलाए, दिल्ली के मदरसों के ताक से कुरेद कुरेद कर खींच खींच कर लाकर, लो हमने तुम्हारा कुरान को मिटा दिया। उसको नहीं मालूम ये वो कुरान है जो 3,22,000 अल्फाज को छोटे छोटे बच्चे याद कर लेते। एक आलिम दीन ने कहा कि तुम पागल हो, कुरान के नुस्खे क्यों जला रहे। कहा कि मैं तुम्हारा कुरान खत्म करना चाहता हूँ। कहा क्यों। कहा कोई तो आता नहीं मैदान में लड़ने के लिए, तुम्हारे ये कुरान पढ़ने वाले सब आ जाते हैं मैदान में, किताबें खत्म हो जाएंगी, आहिस्ते आहिस्ते मानने वाले भी खत्म हो जाएंगे। किसी ने कहा कि किताब खत्म कर सकते हो, औराक खत्म कर सकते हो, लेकिन जो सीनों में है उसको कैसे ख़त्म करोगे। उन्होंने कहा सीनों में होने का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन, प्लीज़ टेल मी। एक आलिम दीन ने एक बच्चे को बुलाया, कहा पढ़ो बेटा। कुरान पढ़ना शुरू किया। अब हमारे छोटे बच्चे जब कुरान कम उम्र में याद कर लेते, जो बच्चे मदरसा और मकातिब में मदारिस में जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो 10 साल 12 साल की उम्र में बच्चे हाफिज़ कुरान बन जाते हैं। Alhamdulillah, when I was 11 years old, at that time I remembered by heart all Quran Kareem. That time I become हाफिज़ कुरान। हम भी 11 साल 12 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान बन गए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, उनको यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, इसलिए कि दुनिया की कोई किताब, देयर इज नथिंग ऑथेंटिक बुक्स कैन हु रिमेंबर बाय हार्ट ऑल, कि कोई याद कर सकता। अरे मोहन भागवत जी को भी ये यकीन नहीं हो रहा था जब हमने कहा था कि आई रिमेंबर बाय हार्ट माई ऑल ग्रंथ कुरान करीम, हमने पूरे कुरान को याद किया, उनको यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि ऐसा होता। अंग्रेज ने कहा कि नहीं होता, देख लो तुम। एक ट्रांसलेटर को कहा कि तुम देखो कुरान बच्चा कहाँ पढ़ता है, तुम जरा उंगली वहीं पर फेरते जाना। उस बच्चे ने 9-10 घंटे में पूरा कुरान अंग्रेज के सामने सुनाया, और अंग्रेज वहीं ताइब तौबा करता है कि मैं कुरान को जला तो सकता हूँ, कुरान के मुसव्वदों को ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन कुरान के मानी और अल्फाज जो बच्चों के सीनों में हैं, हम वहाँ सीने को ख़त्म नहीं कर सकते। कौन थे ये? मदारिस से रिलेटेड टोपी और दाढ़ी वाले। उसके बाद मेरे भाइयों क्या होता है, उसके बाद फिर आगे चलिए, मैं बहुत छोड़कर जो जहाँ जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है मैं उसी को आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद एक बहुत बड़े ट्रेजेडी सामने आई कि आखिर क्या होना चाहिए। शरीयत तो ख़त्म हो जाएगी, इस्लाम के साथ साथ हमारा ये देश भी मिट जाएगा। हमें 2 चीज़ मुसलमानों के सामने, मुसलमानों के एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में हमारा मुल्क। उस वक्त में हमारे आलिम दीन ऐसे नहीं कि भाई कुरान की इबादत करना मुल्क को छोड़ दो, फिर तो अंग्रेज से कहते तुमको जो करना है करो, हमको कुरान पढ़ने की इजाज़त दो। अंग्रेज कहता है कि यू बिकम फ्री, यू आर फ्रीडम, जाओ तुम सब के सब आज़ाद हो, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम अपना जिसको इबादत करते हो, जिसकी पूजा प्रार्थना करते हो करो, छोड़ देते। लेकिन नहीं, उस वक्त अपने मजहब के साथ साथ अपने मुल्क को भी एक हाथ से कुरान को पकड़ा, एक हाथ से अपने मुल्क को पकड़ा। जो लोग बोलते हैं कि आपका मजहब पहले कि मुल्क पहले, आप कह दीजिए कि मेरे लिए दोनों पहले। कोई सवाल करे, मेरे लिए दोनों ही चीज, जैसे दोनों आंख हमारे लिए इंपॉर्टेंट, एंड 2 eyes दैट्स वेरी कंपल्सरी फॉर मी, अ कंप्लीट मैन। जैसे हमारे लिए दोनों आंख जरूरी, दोनों हाथ जरूरी, दोनों पैर जरूरी, वैसे हमारे लिए दोनों चीज जरूरी। हमारा कॉन्सेप्ट अकीदतन हमारे लिए मजहब बहुत जरूरी है, और नेशनल के एतबार से, नागरिकता के एतबार से हमारे लिए सबसे पहला रिश्ता हमारा मुल्क के साथ हमारा।
लोग इसको गलत मलत कर देते हैं, मीडिया वाले ऐसे उल्टा पुल्टा करके पूछते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कहें। अगर आपने बोल दिया मैं पहले मुसलमान हूं, वो कह देंगे देखो ये देशद्रोही है, देश दूसरे नंबर पर है। अगर आपने पहले कह दिया मेरे लिए सब कुछ भारत ही है, तो आपके लिए फिर अकीदतन आपके लिए मसला खड़ा हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए दोनों चीज़ ज़रूरी है। मेरे लिए कोई सवाल करे तो यही जवाब दीजिएगा, मेरे लिए दोनों चीज़ ज़रूरी। नहीं समझेगा तो उनको यही कहिएगा तुम्हारे लिए दोनों आँख ज़रूरी है। एक वक्त में दोनों आँख से देखते हो, ज़रूरत दोनों आँख की है, वैसे हमारे लिए दोनों चीज़ ज़रूरी। मजहब के एतबार से, अकीदे के एतबार से, और धर्म भी ज़रूरी है। इसलिए कि शरीरेण समम नासम सर्वमन यदि गच्छति मनुस्मृति। पंडित केवल आनंद जोशी लिखते हैं कि जब तुम इस दुनिया से जाओगे, तुम्हारा मकान, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे खेत खलियान सब कुछ नष्ट। शरीरेण समम नासम, तुम्हारा ओहदा, तुम्हारी कुर्सी सब दफन। शरीरेण समम नासम सर्वमन यदि गच्छति। ईश्वर के पास क्या जाएगा? ईश्वर के पास तुम्हारा कर्म जाएगा, तुम्हारा धर्म जाएगा। इसीलिए कहा धर्मो रक्षति रक्षतः। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा का मतलब धर्म में जो अच्छी बातें लिखी हैं आप उस पर अमल करोगे तो ये धर्म मरने के बाद आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। ये मतलब है धर्मो रक्षति रक्षतः शरीरेण समम नासम सर्वमन यदि गच्छति। इसका ये मतलब है। हमारे उस वक्त उलमाए किराम ने कहा कि भाई हमें शरीयत को भी बचाना है, हमें इस मुल्क को भी बचाना। उस वक्त उन्होंने फिर मई 1866 में दारुल देवबंद की बुनियाद रखी। दारुल देवबंद से एक बहुत बड़े आलिम दीन जिनका लक़ब बाद में शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह, वो मैदान में आए। उनके शागिर्द मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, उनके साथ साथ मौलाना हुसैन अहमद गंगोही, उनके साथ साथ मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और मौलाना हिफ्जुर रहमान सोहारवी, ये सारे उलमाए किराम उसी दारुल देवबंद से निकले। और ऐसा नहीं कि दारुल देवबंद से पढ़कर इन्होंने बड़े बड़े आलीशान मदरसे बना लिए, बंगले बना लिए, ऐसे नहीं। हमारे इस देश की तारीख को याद करने वालों, लिखने वालों, मुकम्मल तौर पर तारीख लिखना कि जब हमारे शेखुल हिंद मैदान में आए, मैदान कारजार में आए, उन्होंने 1911 और 12 को अंग्रेज को भगाने के लिए एक तहरीक चलाते। उस तहरीक का नाम तहरीक रेशमी रूमाल। चूंकि जर्द कपड़े पर खतो किताबत का काम होता था अपने दूसरे लोगों से, इसीलिए उसका नाम तहरीक रेशमी रूमाल पड़ा, उसका लक़ब पड़ा। तहरीक रेशमी रूमाल के सबसे बड़े मुतहर्रिक और फ़आल आलिम दीन मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाहि अलैह थे। किसी वजह से वो तहरीक कामयाब न हो पाई। अंग्रेज ने बीच में ही उसको नष्ट कर दिया और उस मिशन को रोक दिया, उसको आगे कामयाब न कर सके। शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह जेल के अंदर चले गए, जजीरे अंडमान निकोबार चले गए। मेरे भाइयों, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अरशद मदनी के अब्बा, मौलाना असद मदनी के वालिदे मोहतरम, मौलाना महमूद मदनी के दादा शेखुल इस्लाम, जब आगे तहरीक बढ़ती गई, आगे तहरीक बढ़ती गई, 1939 को अंग्रेज ने हमारे बच्चों को, उस वक्त दूसरी बड़ी जंग अजीम शुरू हो चुकी थी, जिसको दूसरी जंग अजीम बोलते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार, जापान, जर्मनी और बरतानिया के बीच में। हमारे नौजवानों को अंग्रेज उठाते और जाकर वहां पर लड़ाते। हमारे बच्चे अपनी जवानी वहां पर उनकी बर्बाद होती अंग्रेज की गुलामी करते करते। मौलाना हुसैन अहमद मदनी से नहीं देखा गया। मौलाना शेखुल इस्लाम ने कहा क्या से अंग्रेज के फौज में कोई भर्ती होगा? नाजायज और हराम है, हराम है, हराम है। किसी ने कहा
कि अंग्रेज के फौज में भर्ती के लिए तुम नाजायज का फतवा देते हो। हुसैन अहमद मदनी, इसकी सजा तुम जान सकते हो क्या? वो तुमको सजाए मौत देंगे, वो तुमको अदालत में गोलियों से भून देंगे। उन्होंने कहा कि गोलियों की आहट दूर की बात है, गोलियों की गर्मी और जनाब तोप के गोलों, वो तो बहुत दूर की बात है। मैं तो अपने संदूक में, अपने बैग में कफन लेकर चलता हूं और मैं कयामत तक, या जब तक मेरे बदन में जान है, मैं उस वक्त तक अपने इस फतवे को, अपने इस फैसले को नहीं बदल सकता। कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चे, हमारे देश के नौजवान क्यों अंग्रेज की गुलामी करेंगे? जाकर बर्तानिया और जापान के खिलाफ लड़ेंगे। इसीलिए नाजायज का फतवा देता था, देता हूं और दूंगा आइंदा। अंग्रेज ने कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता? उन्होंने कहा कि मुझे डर नहीं लगता। कहा कि ठीक है, तुम्हें गोलियों से भून दिया जाता। बालाकोट की पहाड़ी पर यही शेखुल इस्लाम मौलाना अरशद मदनी के वालिदे मोहतरम ने तोप के सामने में खड़े होकर कहा था, अगर तुम्हारे तोप के गोलों में मेरे सीने से ज्यादा गर्मी है तो चलो देख लिया जाए कि आज किसकी गर्मी जीतती है। तोप के गोले से, तोप के मुंह से गोला नहीं निकला, हुसैन अहमद मदनी की वो गर्मी थी। ये थे हमारे टोपी और दाढ़ी वाले, इन्होंने कुर्बानियां पेश कर तोपों के दहाने पर खड़े होकर इस देश की आजादी ली है। तब जाकर हम लोग 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। इतनी आसानी से आज हमें ये तारीख नसीब नहीं हुई है मेरे नौजवान साथियों। यही नहीं, आज जो नफरतें बांट दी गई, यही अयोध्या करीब है, यहां पर एक मशहूर जगह है कबीर का टीला। शायद आप लोग गए होंगे कोई, वहां एक इमली की झाड़ है, वहीं पर है कबीर का टीला। मशहूर है। क्यों मशहूर है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बोर्ड लिखा है, बोर्ड। बिना तहकीक के कोई बात मेरी जुबान से कम निकलती है, इस पे तहकीक हमने की। वहां जाएंगे, उस बोर्ड में लिखा हुआ है फांसी का एक फंदा और 2 गर्दनें, एक फंदे में 2 गर्दनें लटकाई गई। इस देश में कुछ लोग हिंदू मुसलमान नफरत की बात करते हैं, ये वाकया उनके लिए एक सबक है। तो उस एक फांसी के फंदे में 2 गर्दन, एक गर्दन थी बाबा रामकृष्ण दास की और दूसरी गर्दन थी मौलाना आमिर अली की। एक फांसी के फंदे पर 2 गर्दनें लटक रही है, एक हिंदू की लटक रही है और एक मुसलमान की। तब जाकर ये देश आजाद हुआ। बहुत करीब नहीं, चले जाइए। सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बोर्ड खुद से लिख करके वहां पर टांग दिया। ये तारीख है। कौन नहीं जानता है मियां अंसारी की कुर्बानी को? कौन नहीं जानता है अब्दुल गफ्फार खान की कुर्बानी को? अंग्रेज के दांत खट्टे मासूम बच्चों ने के भी एक मासूम बच्चा पढ़ रहा था हाफिज साहब का। 1923 के अंदर अब्दुल गफ्फार खान पेशावर से गांधी जी गिरफ्तार किए गए कि तुम क्यों नमक आंदोलन चला रहे हो, सत्याग्रह की बात क्यों करते हो, हम तुमको अंदर डाल देंगे। गांधी जी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए अब्दुल गफ्फार खान सामने आए, बच्चों को सामने खड़ा कर दिया। अंग्रेज ने कहा, बच्चों को क्यों सामने खड़ा कर दिया है? तुम तो पठान हो, खान हो, तुम्हारे हाथ में तलवार होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी जी की बात पर हम अमल करते हैं। गांधी जी ने कहा है कि हमको जुल्म तशद्दुद नहीं करना है, हम उनकी बातों पर अमल करते हैं, तुमको जो करना है करो। मेरे भाइयों, बच्चों की लाइन को देखकर अंग्रेज चले गए। दूसरे दिन आते, फिर गिरफ्तारी होती। उसके बाद फिर हमारे नौजवानों को ऑर्डर दिया जाता है जो फौज में थे, अंग्रेज के फौज में, उनको कहा गया कि भाई तुम इनको गोलियों से भून दो। उन अंग्रेज के
फौज में जो नौजवान थे उन्होंने कहा कि हमें दूसरा जलियांवाला बाग नहीं चाहिए, हम गांधी जी को और उनके चाहने वालों का मर्डर नहीं कर सकते, उनका कत्ल नहीं कर सकते। अंग्रेज ने खुद से बंदूक उठाकर 207 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, तब जाकर 15 अगस्त को हम लोग आज़ादी की दिवस मनाते। ये कुछ नहीं, 127 मुसलमान केरला के अंदर मेरे भाइयों मालगाड़ी के अंदर बंद कर दिया गया, मौत हो गई, तब जाकर 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली। ये कुछ नहीं, जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने तकरीबन 3080 लोगों को मिशन गन से गोलियों से तोप दिया था, तब जाकर 15 अगस्त को आज़ादी हमें मिली। ये अगर इसको शुमार में नहीं लेते, उठाइए तारीख, मलबार की तारीख मौजूद है, 42,000 सिर्फ कलमा पढ़ने वालों को गोलियों से नहीं, गोलियों और फांसियों के फंदों पर लटका दिया था। मलबार केरला की तारीख इधर नहीं आती है ज्यादा, उस मलयालम या कन्नड़ जुबान में होने की वजह से जाकर तारीख पढ़ लीजिए, ये तारीख हमारी रही। अशफाकुल्ला खान जब माल्टा में जा रहे थे, वहां पर सूली दी गई, उनके परिवार वालों ने आकर कहा एक मर्तबा मिल लो। उनकी शक्ल देखकर उनकी माँ और उनके वालिद रोने लगे, वालिदा वालिदैन उनके रोने लगे। उनको कहा कि माँ और मेरे अब्बा रोइए मत, जिस दिन भी हमारा मुल्क आज़ाद होगा, नाम उस दिन अशफाकुल्ला खान का लिया जाएगा, साल में एक मर्तबा आपके बेटे का नाम लिया जाएगा, शान के साथ जिए, मुलाकात हमारी होगी मैदान मैशर के अंदर। वो अशफाकुल्ला खान की कुर्बानी से जाकर ये देश आज़ाद हुआ, ऐसे देश आज़ाद नहीं हुआ। आज तो जनाब इस बस न मालूम वो बरसाती मेंढक की तरह कुछ लोग डुक 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 करते हुए आ गए कि बस आज ही हैं हम सब कुछ इस देश के, आज हम ही हैं सब कुछ। नहीं, इस देश के अंदर सबका बराबर का हक है, सब ने बड़ी कुर्बानियाँ पेश की है, तब जाकर हमारा ये मुल्क भारत आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से। 200 साल की जुल्म ज़्यादती वाली हुकूमत से देश को छोड़कर अंग्रेज़ों को जाना पड़ा, लेकिन वही नफ़रत की बीज बोकर अंग्रेज़ चले गए। ये अंग्रेज़ चले गए लेकिन अपने कुछ लॉजिक छोड़ कर गए, और हमारे इस देश के अंदर हमारे बिरादरान वतन भी नहीं समझ पाते। हमारे कुछ नौजवान साथी उनमें भी हैं और हम में भी हैं, जो खामखा आपस में लड़ पड़ते हैं, समझते नहीं, पढ़ते नहीं, लड़ पड़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी पिछले साल कुछ जगहों के ऊपर में झगड़े फसादात हो गए गलतफहमी को लेकर। मैं अब वहीं पर आ रहा हूँ, जो मंत्र पढ़े थे उससे रिलेटेड है। वो ये है कि नहीं मौलाना, हम लोगों ने पता क्यों वहाँ पर आग लगा दी, हम लोगों ने क्यों वहाँ पर दंगा किया। बिल्कुल नाजायज़ और हराम, शरी एतबार से किसी भी इंसान को तकलीफ देना ईज़ाउल मुस्लिमी नहीं। आप ईज़ाउल मुस्लिम हरामुन है, लेकिन अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, अहादीस में है, वजाहत के साथ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने और आगे बढ़कर कहा, बल्कि कुरान करीम की एक आयत तो मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, जिसने किसी को नहीं मारा, अब उसको अगर कोई कत्ल कर रहा बिना बात के, या ज़मीन में कोई दंगा फसाद नहीं किया, अगर कोई किसी को मार रहा है, मासूम इंसान को मार रहा है, तो गोया वो पूरी इंसानियत को, पूरी दुनिया के इंसान का कातिल बन रहा। वमन अहया फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और जो अगर जान बचाता है, किसी की मदद करता, गोया वो सबकी मदद कर रहा है। कुरान करीम में वजाहत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया, कहा कि नहीं मौलाना, हमने वहाँ पर इसलिए आग लगाया, वहाँ कुरान पढ़ाया जाता है। और आपके कुरान में पता है क्या, आपके कुरान में है या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअ्मिनीना अलल क़िताल, के नबी मुसलमानों से कहो वो कत्ल के ऊपर लोगों को तैयार करे। और यहाँ पर जोड़ क्या दिया जाता है, हमारे कुछ इलिटरेट पर्सन, हमारे इस देश में हिंदू भाइयों को कत्ल करने के लिए तुम लोग तलवार उठाओ, देखो तुम्हारे नबी को अल्लाह कह रहा है। ये कुरान मदरसे में पढ़ाया जाता है, इसीलिए हम मदरसा नहीं चाहते। और दूसरी जगह पर आपके कुरान में है वअइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, देखिए आपके कुरान में है कि हिंदू भाई, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, मुसलमान के अलावा जो भी है उन सब के लिए तैयार रहो, तुम लड़ने के लिए घोड़ों से तैयार रहो, तोप तलवार से तैयार रहो, आपके कुरान में है। देखिए
और आपके कुरान में वजाहत के साथ फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, जहाँ पर भी काफिरों को पाओ कत्ल कर दो। ये इसको मतलब बरगला कर वो लोग कहते, हालांकि ऐसा नहीं है। सेम यही चीज़ें मंत्र रुद्रवो गिरीवा अशरैत पिशाचा, दूसरा मंत्र प्यारो नाम पर जाम जही, तीसरा मंत्र एव ब्रह्मा दुविशो जही, चौथा मंत्र तुवम तूर्य तरुष्यतः एन सत्यम विभाजानी। समझाता हूँ मैं, कुरान करीम और मंत्र समझेंगे। हमारे हिंदू भाई अगर समझते हैं संस्कृत को और अथर्ववेद के ये श्लोक हैं तो हम फिर कुरान करीम की इस आयत को समझाने में उनको कामयाब होंगे। हम कुरान करीम की मजबूती के लिए मंत्र नहीं पढ़ रहे हैं। देख लीजिए हमारे उलमा बैठे, हमारा कुरान मुसद्दक है, हमारे कुरान को किसी की तस्दीक की ज़रूरत नहीं। लेकिन कुछ बातें जो कुरान करीम की ऐसी होती है जो कुछ लोग नहीं समझते हैं, तो उनकी किताब में वो बातें मौजूद होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे कुरान की आयत नहीं समझ पाते आप, हदीस नहीं समझ पाते, तो ये बातें आपकी किताब में इस तरीके पर लिखी हुई, ताकि उनको आसानी से वह समझ सके। अपने कुरान के हदीस की तस्दीक के लिए नहीं पढ़ते कि नहीं जी हमें कुरान की तस्दीक करनी, हमारा कुरान खुद ही मुसद्दक है, हमारे कुरान खुद ही ऑथेंटिक है, स्ट्रॉन्ग है, किसी की तस्दीक की ज़रूरत नहीं। तो देखिए उनका क्या एतराज़। और उनका एक एतराज़ है फ़कुलू मिम्मा गनिमतुम, देखिए आपके कुरान में है लूटो और खाओ। फ़कुलू मिम्मा गनिमतुम का तर्जुमा हमने कहा कि भाई हमारे एक उस्ताद मोहतरम भेजे लिख कर के देखो, इसको ज़्यादा एनालाइज बेहतर अध्ययन संस्कृत में तुम ही कर सकते हो। तो हमने देखा, उसको देखने के बाद हमने कहा ठीक कोशिश करते हैं। संस्कृत की एक एक वर्ड को देखने के बाद मिलाया, कुरान करीम की आयत को संस्कृत के वर्ड से मिला। हमने कहा कि अरे ये तो खामखा जिहालत की वजह से, इसीलिए कहा गया एजुकेशन इज द मोस्ट वेपन, यू कैन चेंज द वर्ल्ड बाय द एजुकेशन। इसीलिए कहा गया द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन शुड बी, द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रूव इन एंटायर वर्ल्ड, the primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation, हमारे नई जनरेशन को। व्हाट्सएप कंट्री में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कोई खबर आई, कोई फौरन मैसेज आया, तैयार हो गए लड़ने मारने के लिए। नहीं, बी एजुकेटेड। यहूदी बच्चे लड़ते नहीं, लड़ाते हैं। हमें और आपको दिमाग वैसा करो, इंटेलिजेंट बनो। हमारे भारत के अंदर अक्लमंदी की, हमारे भारत के अंदर दिमागों की कमी नहीं है। गूगल का सीईओ बना हुआ हमारा भारत का नौजवान, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनाया हुआ हमारा भारत का नौजवान, हैदराबाद का। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी वेबसाइट सोशल मीडिया की गूगल है, उसका 75% शेयर का मालिक अगर कोई है तो वह चेन्नई का सुंदरराम पिचाई है, जो यहीं का है, यहीं का भारत का हमारा इंजीनियर, हमारे इस देश का नौजवान। हमारे दिमाग की कमी नहीं हमारे इस मुल्क के अंदर, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना, हमने इसीलिए उस मदरसे को जलाया कि मदरसे में आपका कुरान पढ़ाया जाता और आप ही के कुरान में है फ़कुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। हमने कहा फ़कुलू मिम्मा गनिमतुम का ये तर्जमा गलत है। इसका ये तर्जमा है क्या, सत्यम विभाजानी तुवम तूर्य तरुष्यतः। क्या मतलब है इसका? कुरान करीम का क्या मतलब है? कुरान करीम की इस आयत का यह मतलब है फ़कुलू मिम्मा गनिमतुम, गनीमत का माल। गनीमत का माल कौन सा? पहले जंग होती थी बादशाहों में, दो दो फरीक में, इधर इधर लड़ाई हुई, जो हार गए उनकी सारी प्रॉपर्टी, उनके ज़मीन, उनके आलात, उनके घोड़े, उनके ऊंट, उनकी सारी चीज़ें जीतने वाले, ऐसा कानून था पहले, फौरन कब्जा कर लेते थे, उनको गनीमत का माल बोलते थे। इसीलिए उनको कहा गया फ़कुलू, खाओ। जब तुमने उस पर कब्जा कर लिया, जीत हासिल कर ली, तो वो तुम्हारी प्रॉपर्टी हो गई, तुम उसके ऊपर कब्जा कर सकते हो, खा सकते हो। फ़कुलू मिम्मा गनिमतुम, ये मतलब है इसका, लूटो और खाओ नहीं। अरे लूटो और खाओ,
अगर किसी को जुबान से तकलीफ दी है ना तो कल क़यामत में अल्लाह तबारक व ताला तकलीफ देने वाले को सामने खड़ा कर देगा। लेना माल प्रॉपर्टी तो दूर की बात है, वहां पर भी खड़ा करके कहा कि तुमको तकलीफ पहुंचाई थी, तकलीफ के बिल मुकाबिल तुम इनको नेकी दो और उनका गुनाह के सर के ऊपर डालो। ये होगा, वहां पर लूटना तो दूर की बात है। इस्लाम के अंदर ये जायज नहीं है। इसी बात को तो कहा तुवम तूरिय तरुशतः, तुम्हारा दुश्मन शत्रु जहां मिले उसको मार दो, उसका कत्ल कर दो। अपने शत्रु को, अपने दुश्मन को मारने के बाद जो कुछ भी बचता है सत्यम विभाजानी, विभाजन कर लो। शत्रु को मारने के बाद कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई, पांडु जीत गए। कौरवों के सारे प्रॉपर्टी पर किनका कब्जा? पांडवों का कब्जा। क्यों? सत्यम विभाजानी, अब वो जीत गए। इसी बात को कुरान करीम के अंदर यूं कहा फकुलू मिम्मा गनिमतुम। नहीं आता तर्जमा करने के लिए तो हमारे मदरसे में बैठो, उलमाए किराम के पास, वो बताएंगे कि फकुलू मिम्मा गनिमतुम, गनिमतुम पहले माजी है और तुम जो तर्जमा करते हो लूटो, ये अम्र है। फेले माजी और अम्र में जमीन और आसमान का फर्क होता है। अरबी ग्रामर को नहीं जानते तो टोपी और दाढ़ी वालों से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे। इसीलिए कहीं पर भी कुरान में नहीं लिखा है कि लूटो और मारो और खाओ। दूसरी बात, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, गलत बिल्कुल नहीं है। आज हमारे मुल्क के सरकार, हर मुल्क की सरकार इस पर अमल करती है। क्यों हमने मिसाइल बनाया? क्यों हमने जनाब वो लड़ाकू विमान तैयारे मंगाए? क्यों मंगाया? इसलिए ना कि ताकि अगर चाइना हम पर कब्जा करे तो हम फौरन उनका मुकाबला कर सकें। तो कुरान करीम ने इसी को कहा वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। क्या गलत है जब हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, डिफेंस के लिए आलात जमा कर सकते हैं, वेपन जमा कर सकते हैं, तो कुरान करीम के अंदर उस जमाने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने दुश्मन जो आपको कत्ल करने के दर पे थे, उनके लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कहा था वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। अगर आपको लगता है कि वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा गलत है तो एवं द्विशो एवं ब्रह्मा द्विशो भी गलत होना चाहिए, इसको भी निकाल दिया जाए। अगर आपको लगता है कि या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल गलत है तो फिर सत्याम प्यारू नाम, इसको भी निकाल दिया जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम गलत है तो आपको फिर रुद्र वो गिरीवाश्रयत पिशाचा, इस श्लोक को भी निकाल देना चाहिए। नहीं तो ईमानदारी के साथ पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि शास्त्रों के अंदर अच्छी बातें लिखी गई है, अच्छे काम के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं लिखी गई है। क्योंकि कृष्ण जी ने कहा भी है साफ लफ्ज़ों में उन्होंने कहा है, अपनी शास्त्रों के बारे में कहा तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकारिया अकारिया विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि। शास्त्रों से हासिल करो ज्ञान। और हमें ज्ञान कहाँ से मिल सकता है? शास्त्र से मिल सकता है। नेताओं से या किसी सरकार से ज्ञान नहीं मिल सकता। हमें अगर अल्लाह चाहिए तो हमें कुरान पढ़ना होगा, शरीयत के ऊपर हमें रिसर्च करना होगा, तभी हमें अल्लाह के करीब हम जा सकते हैं। के हेत वो ब्रह्मगतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। संस्कृत में कहा ईश्वर का ज्ञान लेना चाहते हो तो ईश्वर का नाम लो। किसी आतंकवाद या किसी उद्योगपति का या किसी डाकू डॉन का या किसी एमपी का, एमएलए का या किसी मेंबर का या किसी करोड़पति का या किसी उद्योगपति का नाम लेने से ईश्वर नहीं आएगा। ईश्वर आएगा उनके नाम को जपने से। जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। अल्लाह के नाम का जिक्र करो, अल्लाह के नाम का याद करना, माला जपना तनफ़उल मुमिनीन, मुसलमानों को, मोमिनों को नफ़ा पहुंचाती। और अल्लाह ने कहा बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर आप परेशान होते तो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कीजिए, आपका दिल मुतमईन होगा।
मेरे भाइयों, प्रश्नोत्तरी के अंदर सैकड़ों साल पहले परमात्मा ने कहा कि हेतु वो ब्रह्मगति स्थान्ति सत्संगतिर दान विचारतोषा। इसीलिए ईश्वर को करीब करना है, ईश्वर को पाना है तो ईश्वर के ग्रंथ को पढ़ना होगा। गलत फहमी पर कार्रवाई करने से, सिर्फ अपने खुदाओं को डुप्लीकेट और इन अपने आकाओं को खुदा, अपने आकाओं को खुश करने से, हवाई बातों पर अमल करने से, सोशल मीडिया पर एक मैसेज दे दिया जाता है कि मासूमों के घर तोड़ दिए जाते, मासूमों को कत्ल कर दिया जाता, मुसाफिर सफर पर ट्रेन करता है तो उसको गोलियों से भून दिया जाता। ये नफरत ही तो है। एक बच्चा हाफिज कुरान है, इमामियत करता है, इमाम बनता है, रब के पास अपनी नमाज को लेकर जाता है, अपने गांव वालों की नमाज को, उसके पैर में गोलियां मारकर उसको मौत की नींद सुला दी जाती। क्या मतलब है इनका? नफरत है ये नफरत। इससे नफरत हासिल हो सकती, मोहब्बत नहीं पा सकते तुम। अगर तुमको मोहब्बत चाहिए, अगर तुमको ईश्वर का भक्त बनना है, अगर तुमको अल्लाह का नेक बंदा बनना है तो नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह के नेक बंदा बनोगे। अगर तुमको ईश्वर का प्रिय मित्र बनना है तो कहां है प्रश्नोत्तरी के अंदर के हेतु ब्रह्मगति स्थान्ति सत्संगतिर दान विचारतोषा। उसके अच्छे विचार और उनके अच्छे नामों का मनन करोगे तो ईश्वर करीब होगा। गलत फहमी की वजह से किसी मदरसे को जला देना, बिहार के अंदर एक मदरसा जलाया गया, 5000 तकरीबन 114 साल 13 साल पुराना मदरसा जलाया गया। उस मदरसे को जलाने का नतीजा, पादाश और सबब यही कि कुरान पढ़ाया जाता है इस मदरसे में, कुरान में ये आयतें लिखी हुई, इसीलिए हम इस मदरसे को जलाते। तारीख याद करो, अगर ये मदरसा ना होता तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ना होते, शाह वलीउल्लाह ना होते तो शाह अब्दुल अजीज ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होते तो हाजी इमदादुल्लाह भी ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते तो मौलाना कासिम ना होते, मौलाना कासिम ना होते तो मौलाना हुसैन अहमद गंगोही ना होते, मौलाना हुसैन अहमद गंगोही ना होते तो अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर कोई माए का लाल नहीं था जो बात करता। उनके खून को पानियों की तरह ठंडा करने वाला, उनकी हिम्मत को तोड़ने वाला अगर कोई मर्द मुजाहिद था तो मदरसे का पढ़ा लिखा शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी थे। ये हमारी मदरसे की तारीख है। इन मदरसों की कुर्बानियों से तो हमारे देश के अंदर आज जो हम 15 अगस्त को रात से ही नहीं, एक दिन पहले से तैयारियां मनाते। मैं कल जब निकल रहा था अपने स्कूल से, हमारे बच्चे खुशियां मना रहे थे, कोई झंडा ला रहा है, कोई कुछ ला रहा। पढ़ाई का टाइम उनका 5 बजे तक है तो उन्होंने कहा कि सर 1 घंटा पहले आई वांट टू लीव बिकॉज समथिंग एंड सम आइटम्स आई हैव टू बाय। हमें कुछ ख़रीदना है। हमारे कुछ बच्चे इंग्लिश में भी बात करते हैं वहाँ पे। इंग्लिश लैंग्वेज सीखना गलत नहीं है। साइंस, मैथ, डॉक्टरेट बनना, बनाना, पढ़ना, पढ़ाना गलत नहीं है। मैं बारहा कहा करता हूँ, कभी हम कुरान और साइंस पर बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। हमने किया है कई जगह के ऊपर कि कुरान और साइंस, लोग साइंस को बड़ा नाम दे देते हैं। अरे इन सब का जन्म कुरान से हुआ है, कुरान से। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, क़यामत तक जितनी भी चीज़ें वजूद में आएंगी उन सब चीज़ों का ताल्लुक़ कुरान से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। उसके वसाइल भी, वअंज़लनल हदीद फ़ीही बासुन शदीद, रॉकेट बनाकर इतराओ मत। एक आदमी कहने लगा, क्या मौलाना आप नबी नबी बोलते हैं? ये नबी का ज़माना नहीं है। हम आपकी शरीयत, आई एक्सेप्ट दैट योर शरिया इज़ अ वेरी गुड, इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर द ऑल मैनकाइंड इन द वर्ल्ड, बट द सम पर्सन एंड डजंट लाइक टू फॉलो एंड डोंट लाइक टू फॉलो द कमांड ऑफ अल्लाह। बहुत से लोग नहीं चाहते हैं कुरान को मानना, नहीं एक्सेप्ट करते, नहीं फॉलो करना चाहते। ज़माना ठीक है नबी का, आपके नबी परफेक्ट और बरहक थे, लेकिन अब ज़माने में तब्दीली आई ना। ज़रा ज़माने के एतबार से चलिए। हमने कहा क्या, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका, क्या कहना चाहते? उन्होंने कहा कि अब मॉडर्न ज़माना आया तो थोड़ा मॉडर्नाइज होना चाहिए। हमने कहा भाई इतना तो हो सकता है, हम अपने मैडम को
अपनी मैडम को आई लव यू बोल सकते हैं, इतना मॉडर्न तो बन सकते हैं, लेकिन हम गैर को आई लव यू नहीं बोल सकते। सर का बाल नहीं रहेगा। शरीयत में इतनी इजाजत है कि आप अपनी मोहतरमा को आई लव यू बोल सकते, मॉडर्न इतना बन सकते, लेकिन आप अगर सड़क पे चलती हुई किसी गैर महरम को अगर आप कहेंगे तो फिर आपका हाथ पैर सलामत नहीं रहेगा। मॉडर्नाइज पर अमल करने से फिर हश्र भी मॉडर्नाइज हो सकता। हमने इतना तो हो सकता। बोला नहीं मौलाना कुछ और मतलब। हमने कहा क्या मतलब आपका, बताइए कैसे। बोला देखिए आपके नबी अलैहिस्सलाम ठीक है, पहले ज़माने में कहीं सफ़र करते थे तो कैसे जाते थे। हमने कहा कि भाई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस ज़माने में सवारी जो थी ऊँट है, खच्चर है और घोड़ा है, उस पर सवारी करते थे। कहा कि आप बोलते हैं कि अगर कामयाब होना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सुन्नत को अपनाओ। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत सवारी करने की ऊँट है। आज के ज़माने में ऊँट तो है ही नहीं, कैसे जाएंगे आपको यहाँ से। अगर यहाँ से फ्रॉम हेयर एंड टू दिल्ली, इफ़ एनीवन वांट टू गो फ्रॉम हेयर टू दिल्ली, तो अगर वो नबी की सुन्नत के मुताबिक जाना चाहेगा तो पहली बात वो ऊँट कहाँ से लाएगा। ऊँट ले भी आया तो उसको दिल्ली जाने में 15 दिन लग जाएंगे ऊँट पे। इसीलिए भाई आपके नबी मॉडर्न नहीं हो सकते, ये रोल मॉडल नहीं हो सकते। हमने कहा कि ऐसा नहीं है, हमारे नबी रोल मॉडल है। हमारे नबी की ज़िंदगी के अंदर इशारा ज़रूर कहीं ना कहीं पर है। हमारे नबी ने मना थोड़े किया कि आप ट्रेन पर जाओ। भाई ट्रेन अंग्रेज़ का अगर बनाया हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं कि अंग्रेज़ की ट्रेन पे नहीं बैठ सकते, हवाई जहाज़ पे नहीं बैठ सकते। हमने कहा कि इसका वजूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊँट पर भी सफ़र किए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम घोड़े पर भी बैठ कर गए, गधे पर भी बैठ कर गए, खच्चर पर भी आपने सवारी की और आप पैदल भी गए मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन बेटो क़यामत तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इशारा दे दिया कि आपको अगर तेज़ रफ्तार सवारी पर बैठ कर जाना हो, जिसको आप बोलते हैं कि आपके नबी के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारेंगे तो नहीं गुजार सकते, इसीलिए आपके नबी को रोल मॉडल हम नहीं मानते। हमारे नबी रोल मॉडल हैं। अगर आपको तेज़ रफ्तार सवारी पर बैठकर आप चाहते बोलते हो कि भाई देखो हमने अंग्रेज़ों की इख्तिरा हम कर रहे हैं, तो याद होना चाहिए हवाई जहाज़ ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में, हद से हद डोमेस्टिक फ्लाइट 1000 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे तेज़ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1200 किलोमीटर। लेकिन हमारे नबी जिस सवारी पर बैठकर सफ़र करके आए उसकी रफ्तार कितनी थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी तेज़ रफ्तार सवारी पर बैठकर आपने सवारी की सफ़र किया है बुर्राक के ऊपर। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। हवाई जहाज़ बनाकर इतराते हो, वो भी तुम्हारा नहीं, अंग्रेज़ों का नहीं, उसका बानी बनाने वाला हुज़ैफा नामी शख्स जो 3 मरतबा फेल हुआ, लेकिन बिल आखिर नक्शा टोटल ढांचा उसी का बनाया हुआ। और फिर क़यामत की सुबह तक इतनी तेज़ रफ्तार सवारी कोई माए का लाल नहीं बना सकता जितनी तेज़ रफ्तार सवारी पर हमारे नबी अब से 1450 साल पहले बैठकर दुनिया घूम कर आए। तुम ज़्यादा से ज़्यादा हवाई जहाज़ पर, रॉकेट पर बैठकर कहाँ जा सकते? स्पेस में जा सकते, स्पेस स्टेशन पे जा सकते, ज़्यादा से ज़्यादा चांद पर जा सकते हो। हमारे नबी तो चांद से भी आगे गए। पहले आसमान पर कोई गया, नबी गए। दूसरे आसमान पर कोई गया, नहीं गया, हमारे नबी गए। पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यहां तक कि अर्श मुअल्ला, उससे भी आगे जिब्राइल भी नहीं जा सकता। हमारे नबी गए। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनी औ अदना, अल्लाह के करीब पहुंचे। बात हुई वहां पर, नमाज का तोहफा दिया गया मोहम्मद रसूलुल्लाह को। बताओ, पूछो इन चाइना और जापान और जर्मनी, इन साइंस के पुजारियों से, इतनी तेज रफ्तार सवारी बना सकते हो जिनकी रफ्तार जहां तक नजर जाए वहां तक उसका कदम पड़ता था बुर्राक का। हमारे नबी 1450 साल पहले बैठकर चले आए। इसका मतलब नबी हर मैदान में रोल मॉडल बन सकता। हमारे नबी
ऐसा नहीं है कि मॉडर्न ज़माना आया तो जी मॉडर्नाइज एतबार से हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी तो पुराने थे, 1400 साल पहले आए। अरे हमारे नबी टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक जो भी समस्या होगा कुरान और हदीस के अंदर ज़रूर कहीं ना कहीं इशारतुन्नस, दलालतुन्नस, इक़्तिज़ाउन्नस, एक और नस भूल गया हूँ, उसूल फ़िक़ह में याद किया था पढ़ने के ज़माने, कहीं ना कहीं किसी न किसी इशारे में ज़रूर मिलता है कि भाई यहाँ से ये चीज़ साबित होती, यहाँ से ये चीज़ साबित होती। इसीलिए खामखा जो लोग बदनाम करते हैं हमारी शरीयत को कि नहीं मौलाना आपकी शरीयत के अंदर ये फॉल्ट है, हम नहीं मान सकते, हम नहीं अमल कर सकते। और थोड़ी सी चीज़ मैं बता दूँ, उसके बाद मैं भी अपनी जगह लेता हूँ। मैं थका हुआ हूँ, सिलसिला टूटा हुआ है हाफिज़ साहब, बहुत दिन से प्रोग्राम में नहीं गया हूँ तो मेरी वो भी नहीं निकल पा रही। तो ये है गलत फहमी कुरान और हदीस के ताल्लुक़ से। दूसरी बात ये, अभी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आया था, इसके ताल्लुक़ से संविधानिक और जो शरीयत का जो फरमान है दुनियावी एतबार से उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके ऊपर बात करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी जिसको बोलते हैं, फ़िलहाल वो उसको बंद कर दिया गया है। तकरीबन 60 लाख लोगों ने मशवरा दिया था लॉ कमीशन को कि भाई ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बैरिकेड यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद क्या होता, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता तो उससे मुस्लिम पर्सनल लॉ, हमारी जो शरीयत है, उनमें से कई सारे मसाइल ऐसे हैं जिस पर आप अमल नहीं कर सकते थे। इसीलिए मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा मुस्लिम पर्सनल लॉ की मुखालफत की, चूँकि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों की पर्सनल लॉ को टच किया गया था। और भी किसी पर्सनल लॉ को टच किया लेकिन उतना नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता, बच्ची की शादी 21 साल से पहले नहीं कर सकते। क्यों जी? इसलिए कि 21 साल में बच्ची ग्रेजुएशन करती। तो इस्लाम में ज़रूरी नहीं है 15 साल में शादी कर देना, इस्लाम में ज़रूरी नहीं है 18 साल में शादी कर देना, है ज़रूरी नहीं, कभी भी करो। वो तकाज़े के एतबार से है, कभी वाजिब, कभी फ़र्ज़, कभी सुन्नत है, उसकी एक कैटेगरी है, एक दर्जे हैं। लेकिन इसमें 21 साल की उम्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद 21 साल से पहले बच्ची शादी नहीं कर सकती। दूसरी बात, अगर आप शादी करते हैं तो आप 10 काजी को बिठाकर निकाह पढ़ लीजिए, जब तक सरकारी दफ्तर में वो शादी रजिस्टर नहीं होती तो आपका वो निकाह नहीं माना जाता। हालांकि एक मरतबा कबिल तो ईजाब कबूल, गवाहों की मौजूदगी में हो जाए तो मामला ख़त्म, शादी हो जाती। लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद अगर आप निकाह पढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो आपको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। शरीय एतबार से आपका निकाह हो जाएगा लेकिन गवर्नमेंट के नज़र में अनवैलिड निकाह नहीं। इसीलिए हम इसकी मखालफत करते। अच्छा, इसकी मखालफत करते क्यों थे? इसकी मखालफत इसलिए कर रहे थे कि भारत का संविधान आर्टिकल नंबर 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, इस आर्टिकल की बुनियाद पर जब भारत के संविधान ने हमें पहले इजाज़त दे दी कि हम अपने मज़हब पर अमल कर सकते हैं, उसके मुताबिक अक़ीदा रख सकते हैं, उसके हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, सोच सकते हैं, बातें कर सकते हैं, तो फिर क्या वजह है कि अलग से कानून आ जा रहा? तो हम इस अधिकार की बुनियाद पर हम मखालफत कर रहे थे। हमको मखालफत करने का यानी हमको विरोध जतलाने का कानूनी अधिकार है, इसलिए हम मखालफत कर रहे थे कि अगर कोई निकाह पढ़ ले, अगर रजिस्ट्रेशन ना हो तो वो निकाह वैलिड ही नहीं है। इसकी मखालफत हम कर रहे थे। तीसरी बात यह है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद अभी तलाक का मैटर, अभी जो तलाक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद मर्द को भी हक और औरत को भी हक। औरत जब चाहती तब अपने शौहर से उनको तलाक दे सकती, ले सकती। मर्द जब चाहे तब, यानी दोनों को बराबर कहा। इस्लाम में अभी क्या है? अभी मर्द को तलाक देने का अधिकार है, औरत को नहीं। तो कुछ मॉडर्नाइज लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है मौलाना, जब इंसान इधर भी मर्द इधर औरत, ह्यूमन बीइंग दोनों तरफ है,
दोनों का हक हुकूक आप ही कहते हैं बराबर है, तो फिर एक को तलाक का हक एक को नहीं। तो हम कहते हैं मर्द को इसीलिए तलाक का अधिकार है, मर्द अक्लमंद होता है, मर्द समझदार होता है। छोटी सी बात अगर होगी, औरत नाक़िसुल अक्ल होती है, फौरन वो कहेगी मैं तुमको तलाक देती हूँ, मैं तुमको छोड़ती हूँ, चलो। दिन में निकाह कम, तलाक के वारदात ज़्यादा होते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तलाक का अधिकार मर्द को दिया है। लेकिन ये मतलब नहीं कि छोटी छोटी बात भी बीवी को 1 2 3, पहली बात तो ये 3 तलाक का ये सिस्टम एक मजलिस में देना है, उलमा जानते हैं वो गलत है। जो प्रोसेस है बेहतर तलाक का वो देना चाहिए। 3 महीने का पूरा प्रोसेस है, फिर 3 महीने का प्रोसेस है, उसमें सुधरने का समझने का टाइम मिलता है, तफसीली गुफ्तगू उसमें दरकार है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि तलाक इस्लाम में जो लोग बोलते हैं कि ये औरत के ऊपर जुल्म है, औरत के हुकूक हक तलफी, गलत है। तलाक ज़रूरी क्रिश्चन के अंदर, जोडाइज़म यहूदी में अगर औरत का दांत छोटा बड़ा है, दांत बाहर हैं, तो यहूदी धर्म में इतनी आसानी है, अगर कोई उससे ज़्यादा खूबसूरत औरत मिल जाए तो उसको छोड़कर उससे निकाह कर लो, उसको तलाक दे दो, यानी इतनी आसानी। और क्रिश्चन के अंदर आपने शादी की, क़यामत तक आप वो शादी नहीं तोड़ सकते, जैसी भी है, काली है, कलोटी है, जो भी है, जैसी भी है, आपके मरते दम तक वो साथ रहेगी, आप उसको तलाक नहीं दे सकते। एक तरफ ज़्यादती है और एक तरफ आसानी, एक तरफ इफरात और तफरीत का मामला। इस्लाम ने दोनों के बीच एक मामला, एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया दुनिया वालों को, तलाक हो गई, होने के बाद बीवी से उसका मैच नहीं होता, उनके सोच नहीं मिलते, एक दूसरे के बीच में निभाव की कोई सूरत नहीं, तो कुरान ने, शरीयत ने पहले इस्लाह की बात कही, तंबीह की बात कही, बिस्तर अलग करने की बात कही, लेकिन तब जाकर इस्लाम कहता है कि तलाक एक इमरजेंसी डोर है। आप अगर बस में जाएंगे एक इमरजेंसी विंडो होती, आप अगर फ्लाइट में जाएंगे वहां पर एक आपातकालीन एग्जिट विंडो है, एक इमरजेंसी विंडो है जिससे आप एग्जिट कर सकते हैं। आप ट्रेन में जाएंगे आपातकालीन खिड़की, क्या मतलब होता है कि भाई तत्काल में, यानी अचानक अगर कोई इमरजेंसी पेश आ जाए, कोई हादसा हो जाए, तो इन खिड़कियों को खोलकर तोड़कर हम आसानी के साथ निकल सकते। तो तलाक इस्लाम में इमरजेंसी डोर के मानिंद है। अगर निबाह की कोई सूरत नहीं है, अगर कोई सूरत, सारे रास्ते बंद हो गए, तो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर अपनी मर्जी से तलाक लेकर अपनी जिंदगी अलग कर सकते हैं। ऐसा नहीं क्रिश्चियन के मुताबिक कि एक मर्तबा निकाह कर लो तो क़यामत तक उसको लेकर चलना है। अगर नहीं मिजाज बनता है, अगर नहीं सोच मिलती है, तो इस्लाम ने कहा कि मशवरे से, अपनी रजामंदी से अलग अलग कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता इस्लामिक रिलीजन, इस्लामिक शरिया इज द बेस्ट रिलीजन टू द इंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर अब अगर सबसे बेहतरीन कहीं पर कोई मजहब है, कोई निज़ाम है, तो वह इस्लाम का है, इस्लामिक शरिया। ये किसी तालिबान का कानून नहीं, ये किसी तालिबान की शरीयत नहीं, जैसे ये मीडिया वाले दिन रात चीखते चिल्लाते हैं, ये देखिए शरिया कानून, ये देखिए शरिया कानून। मर्द को एक हिस्सा मिलता है, बहन को आधा हिस्सा दिया जाता है। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए से मर्द को एक मिलता है तो बेटी को भी एक मिलना चाहिए, यानी बराबर बराबर मिलना चाहिए। लेकिन अंदर की हिकमत नहीं जानते ये बेज़मीर ईमान फरोश मीडिया वाले। आओ हकीकत क्या है, मर्द को एक हिस्सा क्यों मिलता है, औरत को आधा हिस्सा क्यों दिया जाता है? बेटा है एक हिस्से का मालिक, बेटी है आधे हिस्से का मालिक। क्यों? हिकमत है इसमें, डायरेक्ट अल्लाह ने कुरान में नाजिल किया, किसी हदीस में भी नहीं है, किसी आलिम दीन ने भी इस फरमान को जारी नहीं किया। वो कहते हैं कि आजकल के मुल्ला जी नए नए कानून लाते हैं। नहीं जनाब, नए नए कानून मुल्ला जी नहीं लाते हैं। नया नया कानून आपको लगता है तो आपको लगता होगा, वरना 1450 साल पहले अल्लाह ने कुरान में नाजिल किया कि बेटा है तो उसके लिए एक हिस्सा, बेटी है तो उसके लिए निस्फ, आधा हिस्सा। हिकमत क्या है? बेटा को एक क्यों, बेटी को आधे क्यों देते हैं?
यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के बाद में तो बेटी को भी आधे से एक मिलने लगता। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाती तो ये कानून पास हो जाता। तो इसमें हिकमत है। अल्लाह ने बेटे को एक इसलिए दिया, हर जगह पर कौन परेशानी फेस करता है? बेटा करता है। यानी बेटा जब शौहर बन जाएगा, बीवी का खर्चा कौन? शौहर, यानी यही बेटा। बच्चे की परवरिश कौन? यही बेटा। एफआईआर होगा, कौन जेल जाए? बेटा। किसी की टांग टूट जाए, हॉस्पिटल पैसा लेके कौन दौड़ेगा? यही बेटा। अभी टमाटर 150-200 रुपए किलो है, कौन खरीद कर लाता है? बेटा। सब काम बेटा ही करता, मर्द ही करता है। बीवी क्या करती है? टमाटर भी अगर खराब हो जाए तो कम बखत अपने शौहर को बोलती, कम बखत तुमको टमाटर नहीं खरीदने आती। बता, बेचारे को और सुनना पड़ता है। वो तो हुकूमत चलाती, कहीं जाती है वो, न डॉक्टर न मेडिकल, न थाने में न हॉस्पिटल में, कहीं नहीं, बैठी हुई है वो। इसीलिए अल्लाह ने कहा हर जगह पर बेचारा कौन पिसता है? हर जगह पर बेचारा लड़का जद में आता है। इसीलिए उसको 50% बढ़ा कर दो, उसको आधा हिस्सा बढ़ा कर दो। खर्च वो बीवी आएगी दूसरे घर से, एक बच्ची आती बीवी बनकर, उसका भी खर्च इसी के जिम्मे है। बीवी कहती है अच्छा अपने आप तो अच्छे कपड़े पहनते, मेरे लिए छोटे थोड़े हल्के कपड़े लेकर आए, मैं भी लूंगी बढ़िया कपड़ा। टेंशन किसके दिमाग में? मर्द के दिमाग में। ईद आए, रमजान आए तो टेंशन किसके दिमाग में? 50,000 का खर्च है रमजान में, कौन जुटाता है? बेचारा मर्द। बीवी क्या करती है? पंखा लगाकर कूलर चालू करके आराम से सोकर रहती, उसको कोई टेंशन नहीं। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि टेंशन मर्द को है, इसीलिए इसको थोड़ा और दो। बेचारी औरत को कोई टेंशन नहीं, इसीलिए उसको कहा, उसको जब कोई टेंशन ही नहीं है, कहीं पर कुछ करना ही नहीं है, इसीलिए अल्लाह ने कहा इसके लिए आधा दो। देखिए क्या हिकमत है। इस्लाम के हर हुक्म में हिकमत है, इसमें किसी की हक मारी बिल्कुल नहीं। नहीं समझ में आता है तो समझने की कोशिश करो। नेताओं से नहीं, स्कूल में जाओ। हमारे स्कूल में भी आ जाओ, हॉस्टल का निजाम है हमारे स्कूल में भी टीचर समझा देते। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद एक और मसला क्या? एक मसला यह कि एक आदमी एक ही शादी करेगा, एक आदमी 2 शादी नहीं कर सकता। इस्लाम में 4 शादी की इजाजत है, जरूरी तो नहीं है। एक तो संभलती नहीं, दूसरी कहां से करेगा आदमी? एक ऑप्शन है, अगर कोई आदमी एक शादी कर चुका है, बच्चे नहीं है, या बीवी बीमार है, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, अगर ये कानून आ जाए तो बेचारा क्या करेगा? गुनाह का सहारा लेगा कि नहीं जाएगा? कहाँ जाएगा? प्रोस्टिट्यूट के पास जाएगा, तवाइफ के पास जाएगा, कहीं और जाकर मुंह मारेगा, हला हवा यू करेगा, कहीं पर भी वैलेंटाइंस डे मनाएगा, चॉकलेट डे मनाएगा, फ्रेंडशिप डे मनाएगा, नहीं मालूम कौन कौन सा डे मनाएगा, किसी दिन मौत डे भी मन जाएगा उसका, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि ये गलत है। अगर किसी की बीवी अच्छी नहीं है, या बीवी बीमार है, या बीवी बांझ निकल गई है, तो इस्लाम कहता है कि बीवी के मशवरे से दूसरा निकाह कर लो भाई। 4 शादी जरूरी नहीं है, वरना जो लोग 2 शादी के पूछ लीजिए, वो दुनिया में ही जहन्नम उसको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन करना चाहेगा? एक समझती नहीं, दूसरी कहां से करेंगे? वो एक उपाय है, एक ऑप्शन है। बहुत सारी बुराइयों से बचने का एक रास्ता है। पहली बीवी से बच्ची नहीं, दूसरी बीवी, चलो भाई बीवी कहती है मुझसे तो बच्चे भी नहीं, नस्ल आगे बढ़ाना है तो दूसरी शादी कर लीजिए। आप ये कानून ले आएंगे तो बेचारा मुंह मार कर रह जाएगा, कभी गंजा होगा, कभी टकला होगा, कभी किसी को हला हवायू बोलेगा, कभी किसी की इज्जत पर हाथ डालेगा। इसीलिए इस्लाम का फरमान कोई भी हिकमत से खाली नहीं। मिसाल के तौर पर गांव के अंदर में बहुत सारी जवान हमारी बेवा औरतें, आपका कानून बना हुआ है कि एक मर्द एक ही शादी करेगा। बेवा औरत से शादी कौन? कुमारे तो करेंगे नहीं, कुमारा तो खुदकुशी करके मर जाएगा वो, लेकिन वो बेवा औरत से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? आई एम हैंडसम, व्हाई डू आई गेट मैरिड विद द विडो? हम क्यों किसी बेवा औरत से शादी करें? जाकर कूद जाएगा नहर में, लेकिन बेवा औरत से शादी करेगा? नहीं करेगा। तो इस्लाम कहता है कि जवानों को छोड़ो, जाने दो उनको। अब जो बेवा औरत है गांव समाज में, तो उनसे रिश्ता करने के लिए ये जो शादीशुदा हैं, इनको कहो
भाई जो वसात रखते हैं कि ये बेवा औरतों से शादी कर ले ताकि उनको एक सहारा मिल जाए। नहीं तो वो औरतें बेवा हैं, अगर जवान हैं, सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए वो पब्लिक प्रॉपर्टी बनेगी, वो नाजायज संबंध बनेगा उनका। इसीलिए अल्लाह ने इस नाजायज संबंध को रोकने के लिए, हरामकारी को रोकने के लिए 4 शादी का एक प्रावधान रखा है। जो लोग इल्जाम लगाते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 11 शादी की इसलिए मुसलमानों के लिए कम से कम 4 की इजाजत दी, गलत बात। हमारे नबी औरत के ख्वाहिशमंद नहीं थे। आप अलैहिस्सलाम ने पहली शादी, पहला निकाह आप अलैहिस्सलाम ने भरी जवानी में की। जो लोग अपनी गंदी जुबान से तौहीन आमेज कलिमात निकालते हैं, जरा पूछना चाहता हूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम 25 साल की फुल जवानी में आपने अपनी आलम शबाब में आपने निकाह किया, पहला निकाह, आपकी पहली शादी ख्वाजा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो 40-41 साल की एक मुअम्मर औरत थी। है कोई माए का लाल जो बताए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि मोहम्मद के अलावा भी किसी ने ऐसा किया? दुनिया के अंदर आप ऐसी तारीख नहीं बता सकते कि किसी जवान शख्स ने 2-3 मरतबा शादीशुदा रह चुकी, शादी हो चुकी, बेवा हो चुकी खदीजतुल कुबरा से आपने निकाह किया था। अगर आपको औरत की ख्वाहिश होती तो आपको उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा ने कहा था कि अगर तुमको औरत चाहिए तो मोहम्मद तुम्हारे कदमों में औरतों को जोड़ने के लिए तैयार। तुम्हें अगर किसी कबीले की अगर जवान खूबसूरत बेटी चाहिए तो इशारा कर दो, या अरब के तमाम कबीलों की खूबसूरत बेटियों को तुम्हारे कदमों पे लाकर रख देते हैं। तुम जिसे चाहो रख लो, लेकिन तुम अपने मिशन को रोक लो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि क़यामत तक ऐसा नहीं हो सकता। आप अलैहिस्सलाम ने 40 साल की उम्र में शादी की थी, कोई कर सकता है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सिर्फ कुमारी औरत से शादी की, बाकी 10 की 10 बीवियां आपकी कोई बेवा थी या कोई उम्र दराज थी। आपने कुमारी औरत से शादी नहीं की। जो ऐश परस्त होता है, जो आदमी औरत परस्त होता है, जो लड़की परस्त होता है, वो आदमी जाता है बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड में जाकर अपनी हवस को मिटाता है। और जनाब उन्हें जवान औरतें चाहिए, उन्हें 20-25 साल, 16 साल से 25 साल की वो औरतें चाहिए, जवान बिल्कुल, जिनके अंदर शबाब हो, उनसे अपनी ख्वाहिश पूरी करता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो 25 साल की उम्र में एक 42-40 साल की उम्र रसीदा औरत से आपने निकाह किया। आपके निकाह करने का पैगाम औरत परस्ती नहीं था, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने 11 शादियां की। उसका एक मकसद है कि आप अलैहिस्सलाम ने ये निकाह देकर पैगाम देना चाहा कि नौजवानों, अगर जवानी में किसी 40 साल की औरत से तुम्हारा निकाह होने वाला हो तो घबराना मत, मेरा खदीजतुल कुबरा का निकाह देख लेना। अगर कोई 40 साल 50 साल का अगर कोई मुअम्मर शख्स अगर किसी 9 साल बालिग बच्ची से, उस वक्त 9 साल बालिग उम्र ज़्यादा वहाँ पर अरब के उस इलाके के अंदर में बालिगा हो जाया करती थी। यहाँ के हिसाब से बोलता हूँ, अगर 50 साल का कोई मुअम्मर आदमी अगर कोई 18 साल की औरत से निकाह करना चाहे और वो डरे कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, शरीयत की रोशनी में अगर उसको देखना हो तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो हमारा निकाह और अम्मा आयशा के निकाह को देख लेना, तुम कभी कदम पीछे मत बढ़ाना। अगर कोई गरीब औरत सामने आ जाए तो क्या हम निकाह कर सकते हैं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का निकाह एक आप अलैहिस्सलाम के गरीब औरत से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। उम्र रसीदा, बहुत ज्यादा उम्र या ऊंचे खानदान की है, लड़का ठंडे मिजाज का है, औरत बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा दिमाग तेज है, बहुत ज्यादा यानी उनके अंदर अनानियत है। खानदान के एतबार से निकाह कर सकते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हमारा निकाह उम्मे सलमा का निकाह देख लेना, ज़ैनब का निकाह देख लेना, जवेरिया का निकाह देख लेना, सौदा का निकाह देख लेना, क्योंकि ये निकाह एग्जाम्पल है फॉर द मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया वालों के लिए या ऐश के लिए नहीं है, ऐश प्रस्ती के लिए नहीं। कोई ना कोई हिकमत है।
बस अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी शरीयत की बातें सबको समझा दे। मेरे भाइयों, हमें जहाँ तक होना चाहिए हम अपनी शरीयत पर अमल की कोशिश करें, खुसूसन नौजवानों को। नौजवानों, तारीख़ की बहुत सारी बातें आपको भी बताई गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप याद रखेंगे। जैसे आप कोई फिल्म आती है तो उसकी पूरी स्टोरी आप याद कर लेते हो। अच्छा 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 भाई, कुछ लोगों को लगता है कि मौलाना अब्दुल्ला पता नहीं आकर क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। भाई मैं आई एम ह्यूमन बीइंग, मैं एक तालिब इल्म, मैं कोई बहुत बड़ा मुकर्रिर नहीं, लेकिन मेरा प्रोग्राम कैंसिल करा करा कर मुझे बड़ा मुकर्रिर बना देते। आई एम स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। एक प्रोग्राम था 19 मार्च को, हमारे भाई अशफाक बहराइची साहब, बहुत मशहूर और बहुत उभरते हुए शायर इस्लाम हैं इस वक्त माशाअल्लाह, पूरे भारत में जाते हैं। आउट ऑफ कंट्री गए हैं कि नहीं गए हैं, लेकिन बहुत जल्दी जाएंगे, दुबई वगैरह ये जाएंगे पढ़ने के लिए नाते रसूल। तो इनके वास्ते से हम आ भी गए पटना। ये रांची से आना था, 2 कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, हम पटना भी ये लखनऊ आ गए। आने के बाद जैसे ही अशफाक साहब के ऑफिस में पहुँचे तो इन्होंने कहा कि एक खुशखबरी भी है और बुरी भी खबर है। मुजाहिद भाई थे, उन्होंने कहा पहले चाय पी लीजिए तब। हमने कहा क्या मसला है भाई, बुरी खबर? तो उन्होंने फिर वो लेटर भेजा कि आपका परमिशन रद्द हो गया है। हमने कहा कि भाई क्या बात, बोला नहीं मौलाना आएंगे, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, सियासी बात करेंगे क्या करेंगे। भाई जलसे में, दीनी जलसों में सियासी बात का कोई मतलब नहीं। आज़ादी के ताल्लुक़ से प्रोग्राम था, आज़ादी के ताल्लुक़ से बात हुई। वहाँ जो प्रोग्राम हुआ, जो टॉपिक दिया जाता है, जिन बातों से समाज का, सामने वालों का, हमारे नौजवान का, सोसाइटी का फ़ायदा हो सकता, वो बातें बोलते हैं। हाँ, रही बात सियासी एतबार से हमारा क्या रिश्ता है, मेरा रिश्ता है तो वो सियासी मंच के लिए है। जब कभी आमने सामने होगा सियासत में, सामने योगी जी होंगे, उधर मोदी जी होंगे, उधर कोई कांग्रेस का होगा, तो तब फिर उधर की बातें करेंगे सियासी फील्ड में। तो ऐसा होना चाहिए। सियासत ऐसा नहीं कि इस्लाम का बिल्कुल ऐसा हिस्सा, बिल्कुल उसको अजनबी बना दिया गया है। सियासत में हमारे उलमा रहे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी इशारों में ही बात कर दिया करते थे। ऐसी कोई बात नहीं, उसको तो गलत बना दिया गया है। बल्कि अपने इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल में हमको, बल्कि मेरा तो टिकट भी कट गया था, नहीं तो मैं भी यहाँ नहीं होता, मैं पटना विधानसभा में होता। किसी वजह से दूसरी तरफ चला गया। खैर वो एक प्रोसेस था उस वक्त का। तो कुछ लोगों को शायद लगता है कि हमारे ख़िलाफ़ बोलेंगे या इस तरह की कोई बात करेंगे, तो वो गलत बात है। मेरे भाइयों, आप जो चीज़, जो बातें मुझे कहेंगे, मैं आपका मेहमान हूँ, मैं यहाँ के बारे में नहीं जानता, आप मुझे बताएंगे कि भी आज़ादी के ताल्लुक़ से बात करनी है, कुछ कुरान और हदीस के बात से ताल्लुक़ करनी है। क़ारी साहब ने बताया, मैंने उसी हिसाब से बात की। अब मुझे अगर कोई कहता है कहीं पे कि नहीं आपको सियासी बात करनी, तो फिर करते हैं सियासी बातें, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन खामखा करके हम आपको गाली देंगे या आपको बुरा भला कहेंगे, ये शान जलसों की भी नहीं है और हमारे शान के लायक भी नहीं है, और हम इतने बेवकूफ़ हैं नहीं। खामखा हम आपके लिए, आपके अक़ीदत में, आपके शान में कोई बातें कहें। आपको अगर डर लगता है कि ऐसा कुछ कहे, तो फ़ोन पे बात कर सकते हैं आप हमसे। मेरे ख़्याल से यहाँ पर भी प्रोग्राम में कुछ इस तरह की कोशिशें हुई है कि मौलाना अब्दुल्ला नहीं आना चाहिए, ये है। भाई मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं दारुल देवबंद से मेरी फ़राग़त है और सन 2011-12 में मेरी फ़राग़त हुई है। राइट नाउ अभी मैं एक आई रन ए स्मॉल स्कूल, मैं एक स्कूल चलाता हूँ। मेरा बेसिक जो मेहनत है वो स्कूल पर एजुकेशन के ऊपर है, उसके ऊपर। बाकी मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। रही बात ये कि सियासी एतबार से मेरे इलाके के लिए मैं जिस प्लेटफॉर्म से अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं उस प्लेटफॉर्म पे हूँ, वहाँ पे। रही बात सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता है, बात हमेशा सुन लीजिए। कोई किसी का नहीं होता, बाप बेटे का नहीं होता।
माँ बेटे को मरवा देती, बाप बेटे को मरवा देता। सियासत एक अलग है, वो फील अलग है। सरकारें गिर जाती है जनाब, बनी बनाई सरकार। वो कहती है हमारे बिहार के एक मशहूर, बिहार के नहीं बल्कि हाँ बिहार के ही हैं, वो सैयद शाहनवाज साहब, वो बीजेपी के कद्दावर नेता है। वो एक तो वो क्या बोले, अभी जो बिहार में सरकार गिर गई, वो क्या बोले, मैं दिल्ली से बैठा मंत्री था हवाई जहाज में, 1.5 घंटे में पटना में उतरा हूं तो मैं मंत्री ही नहीं हूं जब उतरा हूं। तो सियासत में ऐसा होता है, हवाई जहाज में बैठे हैं तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ, साफ अब मंत्री उतरे तो पता चला कोई भी नहीं, मंत्रालय खत्म। तो इसलिए सियासत बड़ी खराब दिशा में लोग लेकर चले गए हैं, वरना सियासत अगर सही ढंग से हो तो यकीनन सबको इंसाफ मिल सकता है, सबको उसका हक मिल सकता है। तो बहरकैफ वो प्रोग्राम हमारा आइन टाइम पे कैंसिल हुआ, फिर बहुत कोशिशें की गई, लेकिन यह है कि तरतीब नहीं बनती है। जब एक मरतबा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, बिगड़ जाता है। यही आपका बहराइच है, जो दो मेरे प्रोग्राम कैंसिल हुए, और जिस साहब ने मेरा प्रोग्राम कैंसिल कराया, मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके जायज़ मकासद में कामयाबी दे, आपके जो जायज़ और अच्छे मकासद है उसमें कामयाबी दे। अगर फासिद मकासद हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर सुधार फरमाएँ। अल्लाह हिदायत की तौफीक दे हम सबको। मेरे भाइयों, सबको मिलकर रहना है, मिलजुल कर आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वी थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराई से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।